अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका मोहम्मद अवेस मेज़बान और हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों। होशियार और ख़बरदार रहिए। आजकल के जो फ्रॉड चल रहे हैं उनसे ख़बरदार रहें, होशियार रहिए, वरना हो जाएंगे आप परेशानियों का शिकार। और जब शिकार बनेंगे तो फिर मुसीबतें और परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी दोस्तों। आपके हाथ में आपकी सेफ्टी है और यकीनन आप एक पढ़े लिखे हैं, आप एक समझदार इंसान है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। हम कुछ बात करेंगे उस हवाले से जहां पर आजकल सोशल मीडिया का ज़ोर है और ज़ोर से शोर हो गया है दोस्तों। और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उससे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और उसके अलावा उनके जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनको हैक किया जाता है और उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, परेशान किया जाता है। और बहुत ज़्यादा इस हाल में आजकल ये बहुत सारे इस वक्त आपको मौके और इस हालात में आपको परेशानियां दिखेंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको ज़रूर देखेंगे जो आजकल बहुत इस हैकर्स का, इस ब्लैकमेलिंग का बड़ा शिकार हुए हैं। तो मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अवेस आज बात करेंगे। एक मेरे भांजा है मेरा, और उनसे एक वाक़या पेश आया कि उन्होंने मोबाइल मंगवाने की कोशिश करी। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे मोबाइल जो है दिखाते हैं कि एक प्राइस में ये लो सस्ते मोबाइल दिखाकर, झूठी कस्में उठाकर, झूठे एड्रेस दिखाकर, झूठे शॉप के नाम बताकर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। और इसी तरह वो भी उन की बातों में आ जाते हैं क्योंकि सस्ता मोबाइल दिखाते हैं। ज़ाहिरी तौर तो वो कहते हैं कि सस्ता मोबाइल है, मिल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि इंसान फिर लालच में भी आ जाता है। उन्होंने लालच में आकर उनको ऑर्डर किया और फिर बात ये बनी कि उनसे पैसे लिए गए। उनको बोला कि ये एक चोरी का फ़ोन है और आपको ये सस्ता मिल रहा है, तो आप उसकी फ़ीस अदा करें, पहले मोबाइल पहुंचने से पहले उसकी फ़ीस अदा करें। तो उन्होंने 2000 रुपये उनको भेजे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। कॉल पे कॉल की मेरे भांजे ने उनको कहा कि आप मोबाइल कहाँ पे पहुंचा है, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। और फिर बोला कि रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और हमें जो है ना उससे पहले पुलिस वालों के पकड़ने से पहले उन्होंने ये कहा था कि आप पैसे दें ताकि हम अलग गाड़ी जो है ना किराए पे लें और फिर हम जो है ना चोरी के इस पुलिस के ख़तरे से बच जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए अपने 2000 रुपये दूसरे भेजो। तो सिक्योरिटी के लिए 2000 रुपये अपने दूसरे भी भेजे इन्होंने। उसके बाद जब आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम रास्ते में पकड़ लिए गए हैं और पुलिस ने हमारे ऊपर जो है ना हमें रोक दिया है और हमारे ऊपर FIR दाखिल होगी और हमें रोक लिया है पुलिस ने। बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि 9000 रुपये से ऊपर जो है पैसे टैक्स जमा करेंगे तो फिर जो है ये छोड़ेंगे, वरना जो है ना बड़ी पुलिस की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप पैसा भेजें। तो अगर नहीं भेजोगे तो आधे घंटे में आप उस अदालत में पेश किए जाओगे, उस जो है ना जेल में जाओगे जहाँ पे आपकी कोई ज़मानत नहीं होगी। आधे घंटे के बाद तो वो मेरे पास आया मेरा भांजा, और वो मतलब ऐसे रोने की मतलब वो इस हालत में था कि मैं उनसे बात भी करूँ तो उनको डांटूँ भी तो कैसे डांटूँ। तो मुझे खुद शर्म आ रही थी कि वो उसको उस टाइम डांटूँ तो कैसे डांटूँ। बहुत परेशान थे और मैंने उनको शुरू में भी समझाया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो है लेना चाहता हूँ ये फ़ोन, ये सस्ते हैं। मैंने कहा बेटा ये झूठ है, हम इससे धक्के खा चुके हैं, हम ऐसी चीज़ों को मुँह दे चुके हैं, तो हम इनसे हालात से गुज़र चुके हैं, हमें पता है। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने कहा करके देखिए। मैंने बहुत उनको मना किया था हालांकि।
तो फिर भी एक नौजवान है ना, तो उनको होता है कि नहीं ये चीज़ देखें, ये देखते हैं। जब तक इंसान कोई चोट नहीं खाता तो उसके बाद ही उनको समझ आती है, उससे पहले तो नहीं समझ आती। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, ये पैसे आपको दोबारा वापस नहीं करेंगे, लेकिन आप जो है डर रहे हैं इतना, तो आप मोबाइल बंद कर दें, या तो मुझसे बात करवाएं तो मैं उनको देखता हूं। लेकिन मुझसे उनकी बात नहीं हुई और उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया और ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये कुछ करेंगे नहीं, बस आपके ऊपर जो है टॉर्चर कर रहे हैं कि आप मजबूर होकर कहीं से भी पैसा लेकर इनको दें। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ भी बहुत सारे मसले मसाइल हो चुके हैं। जब मेरे भाइयों के पैसे जो है मेरे अकाउंट में पड़े थे और वो धोखे से किसी हैकर ने निकाल लिए थे, तो उसके बाद मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि मेरे साथ भी एक फ़ोन का इशू हुआ था। जब मैं काफ़ी टाइम पहले फ़ोन मंगवाना चाहता था तो 6,000 रुपये जो है हमारे जो है ज़ाया हो गए थे और उसके बाद बहुत परेशान हुआ था। लेकिन क्या ही करें, इनको कुछ होता नहीं और फिर वापसी आपको मिलते नहीं। तो अकाउंट में भी आप अपनी सेफ्टी रखें और कोशिश करें कि आप जो है हैकरों से बचते रहें। आपको कॉल करेंगे, आपके अगर बैंक अकाउंट है, सोशल मीडिया पे आप कोशिश करें कि शो ना करवाएं। और उसके अलावा जैज़ कैश अकाउंट है और या इजी पैसा, जो भी आप अकाउंट रखते हैं तो उसकी सेफ्टी रखें, उसका पासवर्ड अपने आप तक रखें, किसी दोस्त को भी ना बताएं। और अगर कोई आपको कॉल करके कहता है कि आप एक दबाओ, ये करने के लिए ये हो जाएगा, ये आपको मिलेगा, तो है तोहफ़ा मिलेगा, ये आपके लिए हम स्कीम ला रहे हैं और आपकी बेहतरी के लिए आपको इतना फ़ायदा होगा इस चीज़ से, तो आप उसकी बात ना मानते हुए एक को दबाना नहीं है। वो कहेंगे 1 पे टाइप करो और 2 पे या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे, तो फिर आप जो है इस चीज़ पे यकीन ना करिएगा और आप इन धोखों से, इन फ्रॉडियों से बचते रहें दोस्तों। उसके अलावा आप महफूज रहें, कोशिश करें कि आप जो है इनकी बातें ना मानें और अपने आप को महफूज रखें, सेफ रखें दोस्तों। जहाँ पे कोई ऐसी लिंक आपको दिखती है व्हाट्सएप पे, या फिर आपको ऐसी व्हाट्सएप पे वीडियोस बनाकर भेजा जाता है, पूरी एड्रेस दी जाती है, NIC कार्ड नंबर दिए जाते हैं, तो उन NIC पे, उन चीज़ों पे चाहे कुछ भी हो, हैकर होते हैं, हैकर कुछ भी कर लेते हैं, आपको नहीं पता दोस्तों। और इन चीज़ों से ख़बरदार रहे, अपनी भी हिफाजत करें, अपने घर वालों का भी हिफाजत करें। और ये आपकी हिफाजत आपके हाथ में, आप खुद सेफ्टी करेंगे तो बच जाएंगे, वरना आजकल इस दौर में, इस हालात में बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। AI ने तो काम ख़राब ही कर दिया है दोस्तों, AI ने सारी चीज़ें आसान कर दी है। इन चीज़ों से भी आप ख़बरदार रहें और कोशिश करें कि अपने आप को महफूज रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, कोई मिस्टेक हो गई तो माफ़ करिएगा, इंसान हूँ, मैं भी ख़ता हो जाती है। लाइव को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि यहाँ पे मैंने बातें आपको कैसी बताई हैं और आपको मेरी बातें कैसी लगी। कोशिश करें महफूज रहें, अपने आप को बचाएं, आप भी महफूज रहें। और उसके अलावा इन हैकर का आप जवाब दीजिए, जब भी आपको कॉल आए, जब भी आपको कोई कुछ कहे तो आप कोशिश करें कि उनको सुनाया करें, उनको बहाने से सुनाया करें, कुछ ना कुछ सुना दिया करें। या तो आप उनको कहें कि जो है मैं आपको सोशल मीडिया पे आपका ये नंबर दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको जो है ना पुलिस में ये आपका केस करवा रहा हूँ, या पुलिस पे ये आपकी पोस्ट दे रहा हूँ, आपका नंबर दे रहा हूँ। तो ऐसे धमकाया करें, ना कि आप खुद ही कमज़ोर हो जाए। तो आप ऐसा ना करें। मेरा भी जैज़ कैश अकाउंट जब उन्होंने ब्लॉक करके मुझे परेशान किया था, और आजकल
अगर क्योंकि मेरे साथ एक साथ हो गया है, तो आप भी कोशिश करें कि आप इन फ्रॉडियों से बचते रहें। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो हैकर भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो भी पैसे अपनी वाईफाई के ख़र्चे और रोज़मर्रा के ख़र्चे इन चीज़ों से गरीबों से निकालना चाहते हैं और आम इंसानों पे जो है अटैक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से आप बचते रहें। उसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे थोड़ा ध्यान देते रहें और जो आपके अकाउंट्स हैं, आप जो है जहाँ से आप पेमेंट जमा करते हैं, लेते हैं, तो बहुत सारे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप इन चीज़ों से भी ख्याल रखें और अपने पासवर्ड महफूज रखें, आप तक रखें। और कोशिश करें कि आप अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में, तो उनकी हेल्पलाइन से रब्ता करें, ना कि आप किसी के हैकर के चक्कर में आकर आप उनके कहे मुताबिक वो ही करें। तो कोशिश करें, आपको ऐसा भी दिखाया जाएगा कि आपको जो है ना जो है उन्होंने आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है और वो कहेंगे कि कंपनी ने ब्लॉक किया है, ये करोगे वो हो जाएगा, फिर आप ये बताओगे ये हो जाएगा, फिर ऐसे चीज़ें आपको बताते जाएंगे और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ गए। और उसके बाद एक और चीज़ भी है कि आपको तस्वीर दिखाई जाएगी कि हमने इतने पैसे आपको भेजे हैं और आप ये इतने पैसे आप हमें वापस कर दें, गलती से आ गए हैं, और 20,000 दिखाए जाएंगे या फिर जितने भी आपके पास अकाउंट में पैसे होंगे उसके मुताबिक आपको दिखाए जाएंगे कि इतने पैसे मैंने आपको भेज दिए हैं, और कसम उठाएगा और बहुत सारी चीज़ें होगी। तो आप इन चीज़ों से ख़बरदार रहें दोस्तों, अपने आप को महफूज रखें और दोस्तों को भी बताएं कि ये चीज़ें आप भी समझ लें और इन चीज़ों से आप भी दूर रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद और हमेशा अपना तहफ़्फ़ुज़ करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बचते रहें और जद्दोजहद करते रहें। अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, करीबी जो भी आपके साथी हैं, पड़ोसियों को भी बचाएं दोस्तों। और अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान रहे हमेशा महफूज और अपने अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आप सबको। दुआ में याद।